हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रथम लाइन में लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो नित्य आदि रूप है, अर्थात द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप, उसको कौन देख पाएंगे? उनको एकमात्र शुद्ध भक्त ही देख पा सकते हैं। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार संध्या माता जी हो जा रहा है। अब जुड़ गए? हाँ, हो गया। आप इधर उधर क्यों नाच रही हो? बोलिए तो। थोड़ा घर में बैठ के कथा नहीं सुन पाते? मेरा प्रश्न है आपसे। जब घर के बाहर नेटवर्क नहीं रहता तो यहाँ पे बैठ के सुनिए, घर में बैठ के सुनिए। आपके कारण कितने सारे भक्तों को डिस्टरबेंस हो रहा है। म्यूट रखिए, सब समय म्यूट रखना है। चालू होगा तुरंत म्यूट करना है। क्लास चालू होगा तुरंत म्यूट करना है। हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि केवल शुद्ध भक्त ही भगवान श्री कृष्ण को नित्य रूप को दर्शन कर सकते हैं। भगवान के नित्य रूप है, भगवान के ऐसे अनंत रूप है। ठीक है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम अद्वम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदे सुदुर्लभ मधुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब भगवान का बहुत सारे रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। फिर आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च, लेकिन फिर भी वो इतने पुराण पुरुष है, इतने पुराने हैं, अनादिकाल से है, फिर भी क्या है? नवजौवनम च। तो उसको कैसे देखा जा सकता, उनको कैसे समझा जा सकता, उसको कैसे हम लोग देखेंगे अपनी आंखों से? वेदे सुदुर्लभम। वेदे सुदुर्लभ, वेद पढ़ के भी, ये सब कितना भी ज्ञान अर्जन करने से भी हम लोग भगवान को दर्शन नहीं कर पा सकते। कैसे करेंगे? अदुर्लभम आत्म भक्तो। आत्म भक्तों का अर्थ होता है जो शुद्ध भक्त है। एकमात्र भक्त ही कृष्ण को देख सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम, वेद के द्वारा दुर्लभ है और भक्ति के द्वारा अदुर्लभ है। भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और ज्ञान के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो हम सब जो कृष्ण को दर्शन कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? कि हम लोग भक्त हैं। हम लोग अगर भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पा रहे, नहीं जान पा रहे, दैट मीन्स हम लोग भक्त अभी तक हुए नहीं। और अगर हम लोग भगवान श्री कृष्ण का अनुभव कर पा रहे हैं, उसको थिंकिंग कर, उसको चिंता कर पा रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे हमारे अनामिका माता जी सोच रहे कि कब माला आएंगे, कब माला आएंगे, कब माला आएंगे। माला आ गया प्रभु जी, आज आ गया। क्या? माला आ गए? वाह रे, ना कल तो भेजे थे लक्ष्मी मोहन, कल भेजा ना, एक दिन में पूछ। चलिए, तो लाल वाला आप लिखिए और वो वाला प्रभु जी को। कौन सी माला?
हाँ, कंठी माला को पहनिए, निकालिए, मैं अभी आप लोगों को पहना रहा हूँ, आप निकालिए निकालिए अभी माला। पहनेंगे, कल प्रभु जी के साथ पहनेंगे ना। कल प्रभु जी, आज तो घर नहीं है प्रभु जी। ओ हम अच्छा, तो ऑफिस में, हम तो प्रभु ऑफिस में जी है। ऑफिस में, यहाँ पे हम लोग स्क्रीन में ऐसे दिख रहे हैं कि दोनों आप लोग एक साथ हैं। नहीं, प्रभु जी आज ऑफिस में, कल एक साथ पहनेंगे। अच्छा ठीक है, तो उसको पहनना है। वो जो ये है ना, ये ऐसे आप निकालिए, पहले माला को निकालिए। एक माला को, हाँ उसको देखिए कि ये है, रिंग है, उसको खोलिए। हाँ, उसको 3 फेर करना है, इसे 1 2 3 लगा लेना, उसके बाद उसको घुमा देना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग आनंदित और है? माला जपना कैसा होता है? हाँ, आनंद। बहुत बहुत प्रभु जी। ठीक है, वही माला कैसे जपना है, कल वीडियो कॉल थोड़ा सा करके दिखा बोल देंगे, दीजिएगा, ठीक है? ठीक कल है, वीडियो कॉल क्लास के बाद। करेंगे, उस समय दिखा देंगे। ठीक। वाह वाह रे, मैं सोच रहा हूँ कि कब माला आएंगे, कब माला आएंगे, लेकिन यहाँ तो माता जी के पास पहुंच गए। आज सुबह ही आ चुका है, सुबह 12 बजे तक, 12 बजे, हाँ फिर नहीं, भी 11:30, फिर भी आप 11:30। थैंक यू मैसेज नहीं दिए। गीता माता जी अगर होते थैंक ना, यू मैसेज तो अगर वो गीता माता उधर जी तो होते ना, बैठी है। बता नहीं रहा हूँ। नहीं, मैसेज तो मैंने तो लेकर बैठी हूँ कि क्लास जब खत्म और प्रश्न उत्तर आएंगे तब सबको दिखाऊंगी, इसलिए लेकर ही बैठे हैं। अच्छा अच्छा, सरप्राइजिंग, ठीक है, वो भी अच्छा है। मैं गीता माता जी का आपको मनोभाव, जो उनका सरल स्वभाव बता रहा हूँ। अगर गीता माता जी के पास पहुंचता, वो क्या बोलते, थैंक यू सो मच प्रभु, पहले एक बार मुझे बोलता, फिर लक्ष्मी को एक बार फोन करके बोलते, माता जी कितना सुंदर प्रभु जी भेजे, उसके बाद क्लास में एक बार बोलेंगे, एक बार SMS में बोलेंगे, एक बार ग्रुप में भेजेंगे वो चीज, इतना उत्सुक है उनका। आप तो ओनली एक बार कंजूसी किए, माता जी 5-5 बार दिखाते। ठीक है, जो भी है, आप लोग आनंदित है ना, हैप्पी? बस, हाँ। चलिए, बहुत बहुत सुंदर है। चलिए, कल से आप लोग जपना शुरू करेंगे, तब मैं पूछूंगा प्रभु जी, कितना माला जप किए। प्रभु जी, हाँ हाँ, आप मेरे दुश्मनी मत मेरे दुश्मन मत बनाइए सबको। नहीं नहीं, अब तो आपको देखकर हम लोग सीखेंगे। प्रभु जी ये बोल रहे हैं, नहीं आप शत्रु नहीं है। अभी तक मैंने विभा माता जी के लिए कुछ भी नहीं भेजा। उनके मन में अभी दुख हो रहा है कि प्रभु जी, आप सिर्फ क्या मुझे भक्ति ही देंगे, कुछ खाने के लिए नहीं देंगे, कुछ खाने के लिए भी तो देना चाहिए। भूखा पेट में लोग कैसे सिर्फ कृपा कृपा से क्या। चलिए, माता जी जब जब आएंगे ना मायापुर, अपने हाथ से उनको आलू पराठा खिलाएंगे बना के। उसमें कृष्ण प्रेम, चैतन्य प्रेम, रामचंद्र प्रेम, हरि नाम प्रेम, भागवतम प्रेम, सब तरह का मिक्स मसाला, धनिया जीरा, कृष्ण प्रेम, धनिया प्रेम, रामचंद्र, सब मिक्स रहेगा, वो चीज माता जी खाएंगे। आप लोगों को तो थोड़ा थोड़ा दिए, देर से सही, लेकिन मिलेगा अच्छा चीज। ठीक है, अभी गीता माता जी मन में सोच रही है, बाबा रे वो तो मुझसे भी ज्यादा बढ़ गए, मुझे तो कुछ नहीं मिला अभी तक खाने को। माता जी को अभी 10 मार्च 2022 इस्कॉन मंदिर के गोविंद रेस्टोरेंट, राधा रमन मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, गिर गोवर्धन में अभी कौन बड़े हैं, सबको अपना अपना भाग का मिलेगा। विभा माता जी को अपने भाग का मिलेगा, और गीता माता जी को भी मिलेगा, अनामिका माता जी को मिल गया। अभी हमारे प्राणमोहन प्रभु जी बोल रहे हैं कि प्रभु जी आप तो मुझे भूल ही गए, है ना। प्रभु जी सोच रहे, प्रभु जी आप तो हमें भूल ही गए। प्रभु जी को इतना कुछ देंगे ना, पूरा शुद्ध भक्ति दे देंगे उनको, पूरा भागवतम 18,000 श्लोक का ज्ञान हो जाए,
सब समय उनका भागवतम में मती रहे, यही उनको आशीर्वाद करेंगे। हमारे नंदा किशोरी माता जी बोल रहे प्रभु जी मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूं इसलिए आप मुझे भूल ही गए। हाँ, मैं वीडियो ऑन नहीं कर रहा हूं इसके लिए आप पूरी तरह मुझे भूल ही गए। नहीं माता, आपको तो कभी नहीं भूलेंगे। हमारे नंद किशोरी माता जी ऐसा सोच रहे हैं ना, दुखी हो रहे हैं। सभी को खुशी में मेरा भी खुशी है, ऐसा बात नहीं। लेकिन आप तो अंधेरे में हैं, गरीब लोग की तरह। अंधेरे में नहीं, अंधेरे में वही इसके चलते ये कब ये जो बंडेज जो हुआ है इसी के चलते हम अंधेरे में पड़े। अच्छा, ठीक है, जो भी है। अभी हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी बोल रहे कि प्रभु जी हम नए नए आए तो क्या आप मुझे याद ही नहीं करेंगे? हो सकते मैंने बहुत दिन बाद आपको ज्वाइन किया, हो सकते अभी अभी हम आपके क्लास में आ रहे, लेकिन फिर भी मैं भी तो आपका एक कृपा के पात्र हूँ। हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी ये सोच रहे, प्रभु जी आप हमें क्या कृपा किए, कृपा करेंगे कभी? हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु हमारे अर्जुन अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी को तो पहले ही कृपा दे दिया राजापुर धाम में। उनको तो पहले ही मिल गया, बिना देखे बिना समझे, कभी ना मुझे जानते थे ना पहचानते थे, पहले दिन ही उनको कृपा मिल गया। प्रभु जी ध्यान इधर है, यहाँ पर ध्यान इधर ही है। सुन रहे हैं। हाँ, नहीं हम ये अनम्यूट करके म्यूट करके मैं थोड़ा ये माछी सुबह के लिए मैं सुन रहा हूँ बराबर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को दर्शन कर पाएंगे कब? जब हम लोग शुद्ध भक्त बन पाएंगे। तो शुद्ध भक्त को बनने के लिए क्या क्या चीज जरूरत होता है वो हम लोग एवरीडे क्लास में डिस्कस करते हैं। कैसे शुद्ध भक्त बनाया जाए, कैसे हम लोग को आगे बढ़ाया जाए, तो ये सब चीज के बारे में हम लोग रोजाना डिस्कशन करते हैं। और इससे हमारा प्रेरणा बढ़ता है, क्योंकि जब तक प्रेरणा नहीं आएगा ना, जीवन में कुछ करने को मन नहीं करेगा। हम जब मंदिर से आ रहे थे तो एक भक्त एकदम धीरे धीरे चल रहा था, तो मैंने उनको पूछा प्रभु जी आप क्या सब समय ऐसा चलते हैं या कुछ अभी बीमारी है लाइक दैट? नहीं प्रभु जी, मेरा तो किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, जिसके मतलब ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण मैं चल नहीं पाता। तो मुझे उनको देख के बहुत ही हृदय में दया आया, काश मैं नृसिंह देव रहता, उनको एकदम काश में भगवान श्री कृष्ण होता। तो जैसे कुब्जा को टच किया और विश्व सुंदरी बन गई, उसी प्रकार उनके से छू देते, छू मंत्र एकदम पूरा दिव्य पुरुष बन जाते। लेकिन विषय वस्तु ये है कि कृष्ण हम लोगों को वो पावर क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं कि वो पूर्व जीवन में क्या किए है। आज मैं वही चीज एक भक्त के सामने डिस्कस कर रहा था कि अगर कोई पिछले जीवन में पाप किए हैं और इस जीवन में भक्ति कर रहा है तो अभी उनको दुख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि पाप का स्वरूप है दुख भक्त के जीवन में। लेकिन अगर हम लोग पाप पिछले जीवन में किए हैं लेकिन इस जीवन में भक्ति नहीं करते तो क्या मिलता? अगर पिछले जीवन में किसी को काटे हैं तो वो मुझे काटेगा, अगर पिछले जीवन में किसी को हत्या किए है तो वो मुझे हत्या करेगा। लेकिन अगर पिछले जीवन में हम किसी का मर्डर भी किए हैं, कितने सारे मच्छर को मारे एग्जाम्पल, लेकिन अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल मुझे मृत्यु के रूप में नहीं मिलेगा, दुख के रूप में मिलेगा। ठीक है, दुख के रूप में मिलेगा। तो वो जो भक्त का किडनी ट्रांसफर इधर उधर या अभी जो कष्ट भोग रहा है, धीरे धीरे चल पा रहे, तो मैं क्या बोला, दया आ गया, हाय रे कितना सुंदर भक्त है, इसको तो मैं ठीक कर देता उपजा की तरह छू मंतर। लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके पूर्व जीवन में उन्होंने क्या किया था जिसके कारण उनको दुख भोगना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कृष्ण हम लोगों को शक्ति प्रदान इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम लोग को पता नहीं कहां पर क्या यूज करना है। हम लोग को पता नहीं कहां पर क्या चीज
करना है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है ना, कोई निराकार व्यक्ति नहीं है। हम लोग को इस तथ्य को पहले फर्स्ट पॉइंट में समझना है। और कृष्ण को एकमात्र भक्तिमय सेवा के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे एक अंधा व्यक्ति कितना भी प्रयास क्यों न करे सूर्य को देखने का, जगत को देखने का, वो क्या देख पाएंगे? संभव होगा? नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि अंधा है, पर्दा लगा हुआ है, मोतियाबिंद हो चुका है। तो अगर उसको जगत को देखना तो उसको क्या करना है? आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा, मोतियाबिंद को ठीक करना पड़ेगा, तब वो देख पाएंगे जगत को। तो हम सब अभी किस स्थिति में हैं? भगवान को देख नहीं पा रहे, मतलब हम लोग मोतियाबिंद हैं, अर्थात हम सब एक एक अंधे हैं। इस अंधेपन को दूर करने के लिए क्या करना है? ऑपरेशन क्या है? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परे ऋषर, अर्थात नित्यम भागवत सेवया हम लोग को पाठ करना होगा। तब ये भागवतम हरिनाम भक्ति के द्वारा हम लोग धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखने का यही है विधि। तो जब स्वर्गलोक के जितने सारे देवी देवता है ना, वो लोग के लिए भी भगवान श्री कृष्ण दुर्लभ है। ऐसा नहीं कि स्वर्गलोक में हर समय भगवान घूमते रहते हैं, वहां पे थोड़ा मोटरसाइकिल में जाकर रन रन करके एक बार मार दे, नहीं। वो लोग भी बहुत दुर्लभता के साथ भगवान को देखते। जब भगवान अवतार लेते तो वो लोग भी आते देखने के लिए। कृष्ण अवतार लिया मतलब भगवान श्री कृष्ण आए तो वो लोग जदुकुल में प्रकट हुए, देवी देवता लोग कृष्ण को दर्शन करने के लिए। शिव जी भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए वृंदावन गए थे। जसोदा माता बोले कि ले बाबा भीख, ब्राह्मण बन के आए थे शिव जी, और चला जा। लेकिन शिव जी कितना प्रयास किया, उसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो देवी देवता लोग, ब्रह्मा शिव, वो लोग बूढ़ा बूढ़ी बन के आए थे। कोई बूढ़ा, कोई भिखारी, कोई छोटा ब्राह्मण, कोई बड़ा ब्राह्मण बन के आए थे कृष्ण को देखने के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां भी कृष्ण उतना अवेलेबल नहीं है। हाँ, कोई कोई बोलते मुंबई जाएंगे तो अमिताभ बच्चन को देखेंगे। अरे जाने से थोड़ी होगा, वो अपने कैमरा में, मुंबई बहुत बड़ा है, उनको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, उनको नहीं देख पाएंगे। उसी प्रकार कि स्वर्गलोक में देवी देवता रहते, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण वहां पे सब समय घूम रहे हैं, उनका कोई काम धंधा नहीं। कृष्ण उतना आसान चीज नहीं है कि हर कोई उनको देख पाए। कृष्ण को देखने के लिए दिव्य आंखों की जरूरत पड़ती है। और आंखों, दिव्य आंख क्या है? शुद्ध भक्ति। ठीक है। तो जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान कृष्ण के पूर्णांश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जहां भगवान विष्णु श्वेतद्वीप में शयन कर रहे होते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कृष्ण बहुत आसान चीज है, जब चाहे फोन की यहाँ पे आ जाओ, व्हाट्सएप किए प्रभु आ जाओ। नो, कृष्णा इज नॉट सो इजी थिंग। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे कि उनको क्षीर सागर में जाकर तपस्या करना पड़ता है देवताओं को, फिर भगवान आकाशवाणी से जवाब देते हैं, वो भी वीडियो कॉल से नहीं, ऑडियो कॉल से। ब्रह्मा जी को सुनाई देता है। और वो भी सबके नेटवर्क में नहीं आता है, एकमात्र ब्रह्मा जी का मोबाइल में आता है, एप्पल सेट। ठीक है। ऐसे एंड्रॉइड, नोकिया, मोटरोला, सैमसंग, आईटेल, ये सब में काम नहीं आएगा। ब्रह्मा जी का एप्पल जो फॉरेन में भी नेटवर्क चलता है, तो ये उनको सिर्फ सुनाई देता है ध्वनि, भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि। फिर वो देवताओं को कन्वर्ट कर देते हैं, प्रस्फुटित करते हैं। तो कृष्ण इतना दुर्लभ है। कृष्ण को देखना बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि आप तो भगवान की भक्ति करते थे, कैन यू शो मी गॉड, आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बोलते तू कुत्ता है, तुम्हारे पास योग्यता क्या है कृष्ण को देखने का? व्हाट इज यू हैव एनी क्वालिफिकेशन टू सी गॉड? नो, आपके पास कुछ भी योग्यता है? अरे साधारण तू अपने मन को नहीं देख सकता, तू हवा को नहीं देख सकता, तो भगवान को कैसे देख सकते है? तू इतना अंधा है, काना है, मोतियाबिंद है,
इसलिए प्रभुपाद डायरेक्ट बोलते थे, तो कृष्ण को कैसे देख सकते हैं, है ना? कृष्ण को कैसे देख सकते हैं? तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे बोलते, क्योंकि जैसा ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, तो इसलिए प्रभुपाद ऐसे दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे अर्जुन मधुसूदन प्रभु जी भी प्रचार करते हैं गांव गांव, तो बहुत सारे लोग खैनी खा के, आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं? तो अर्जुन मधुसूदन प्रभु के माय गॉड, इनको क्या जवाब दो? आज से ये जवाब देना, साला तू कुत्ता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। शिला प्रभुपाद से बोले थे, आपको नहीं बोलना है। आप अगर बोलेंगे तो बोले, अरे बाबा इस्कॉन के भक्तगण गाली देते हैं क्या, कुत्ता बोलते हैं? नहीं 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 बाबा नहीं, मुझे इस्कॉन के साथ नहीं जुड़ना है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, लेकिन फीडबैक, इस्कॉन के भक्तों के पास क्वालिटी है क्या? पहले नरम 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 नरम, उसके बाद पूरा टाइट करके पकड़ना। जैसे कृष्णा, जब भगवान श्री कृष्ण जब कालिया नाग के वहां पर जब फंसे हुए थे, ये मैं अब मुझे याद आया, जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरा नाना जी मुझे सुनाते थे रोज कृष्ण लीला। रात को एक साथ सोते थे ना नाना जी के साथ, छोटा बच्चा था 7-8 साल का, तब नाना जी मुझे सुनाते थे इस पर कि कालिया नाग जब भगवान श्री कृष्ण को पकड़े दांत से, तो पहले पकड़े तो बहुत नरम करके, मतलब करके, मतलब थोड़ा सा, और उसके बाद कृष्ण अपने शरीर को पूरी तरह से लोहा बना दिया। तो जैसे ही लोहा बना दिया तो कालिया के सभी दांत झड़ गए, कालिया नाग का पूरा दांत झड़ गए। अभी पूरा फोगला है, बाम 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 फोगला हो गए। अब किसको काटेंगे, किसको क्या करेंगे? तो हम लोगों को क्या करना है, पहले कृष्ण जैसे शरीर को नरम बना दिए थे ताकि काटो, ऐसे करो, और उसके बाद पूरा टाइट बना दिया। तो इस्कॉन के भक्तों को ये टेक्निक को यूज करना है कि पहले बोले, ओ प्रभु जी आप तो बीड़ी पीते हैं, नहीं ऐसा नहीं, उसको ऐसा भी नहीं बोलना है। आप उसको बोलेंगे, अच्छा आप तो बहुत शिव जी के महान भक्त है, शिव जी भी, मतलब हाँ ऐसा नहीं बोल सकते, उनको ऐसे बोलेंगे कि शिव जी का जो सांप है ना, सांप को दुर्गा देवी ने मार के जमीन में गाड़ दिया, और वहां से पौधा निकला जो है गांजा, और गांजा का ही मासी का लड़का है बीड़ी का खैनी। ठीक है, तो आप वो बीड़ी खा रहे, आप वो सिगरेट पी रहे, इसका मतलब आप तो बहुत महान पुरुष है, क्योंकि ऐसे चीज को आप हजम कर पा रहे। विष को खा के जिंदा रहना ये आसान बात है, सांप क्या है, विष का मूर्तिमान स्वरूप है। तो देखिए लोगों को कैसे फीडबैक देना है, आप तो बीड़ी पी रहे, आप तो महान है। उसके बाद वो जब सुनेंगे, अरे बाप रे क्या बोल रहे हो, मुझे मैं बीड़ी पी रहे, लोग मुझे मना करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैंसर का लिखा रहता है डब्बा में, ये तो मुझे प्रशंसा कर रहे हैं। पहले प्रशंसा करने, उसके बाद उनको चालू करे, तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस तरह करके उनको चालू करना। उसके बाद लास्ट में फिर नरम होके निकल जाना। तो ये प्रचार का टेक्निक, हाँ ये प्रचार का टेक्निक। हम जब भक्तों को पर्सनली जब बात करते हैं तो मैं कैसे बात करता हूँ, किसको याद है? चलिए कोई एक मुझे एग्जांपल दीजिए। चलिए गीता माता जी बोले, जब मैं भक्तों से बात करता हूँ पर्सनली मोबाइल से, तो किस सुर में बात करता हूँ, क्या टोन से बात करता हूँ? माता जी बताइए। जब क्लास देता हूँ तब मेरा क्या भाव है? अरे माता जी, अरे माता जी क्या कर रहे हो? अच्छा नंदा किशोरी माता जी आप बताइए, आप किस टोन में मैं आपसे बात करता हूँ? बहुत अच्छे बोलते हैं प्रभु जी। अच्छा अनामिका माता जी बोलिए, आपको मैं किस टोन में बोलता हूँ सुबह सुबह? जी वैसे तो जब गीता माता जी जैसे कहा वैसे, लेकिन आपको ऐसा बोलना है, ऐसा बहाना नहीं करना। नहीं ओ नहीं, हरे कृष्णा माता जी क्या कर रही है ऐसे, जब गुस्सा होती है गीता माता जी जैसे बोलो, टोन टोन में बोलना। किस टोन में बोलता हूँ? फोटो में, हरे कृष्णा माता जी क्या कर रही है आप, ऐसे नहीं
आप नहीं कर पा रहे। गीता माता आप जी जब गुस्से में होते ना, थोड़ा गुस्से में भी सुन लीजिए क्लास में। नहीं, कल 15 दिन से क्लास नहीं क्यों किया? गुस्से वाला ज्यादा याद है। अच्छा ठीक है। अच्छा गीता माता जी और एक बार बोलिए तो, क्या कैसे बोलते हो? अरे गीता माता जी क्या कर रहे हो रे बाबा? आपको हंसी आ रहा है। तो देखिए ये जो है ना, क्योंकि एक क्लास में जब किसी को डांटेंगे तो ये है अनुशासन, ठीक है। और पर्सनली जब उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो वो है प्रेम। उस समय अगर मैं उनका गुरु बनूंगा तो फोन ही नहीं उठाएंगे। उस समय मुझे उनका पुत्र बनना है, और यहाँ पर उनका गुरु वो मेरा शिष्य। ये प्रचार, ये श्रील प्रभुपाद की शिक्षा है। लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ने के लिए कुछ कुछ टेक्निक श्रील प्रभुपाद जो हम सबको दिए हैं। हाँ ठीक है। अच्छा पार्थो प्रभु जी, आपको मैं किस सुर में बोलता हूँ? हरे कृष्ण। प्रभु जी आप कैसे हैं, क्या कर रही है? ऐसे बोल। क्या कर रही है नहीं आप बोलता, बोल रहा आप मुझे बदनाम मत कीजिए। आप बोल रहा पूजा कर रही हूँ, ठीक है। ठीक है, फोन कर रहे हैं, हमको पूजा कर रहे करेंगे तो आप रिकॉर्डिंग करके रखना है, उसके बाद ग्रुप में डाल देना है कि प्रभु जी ऐसे बोलते हैं। तो जो भी है अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि कृष्ण भक्ति में दूसरों को, उसको कृष्ण के साथ बांध के रखने के लिए कुछ कुछ चीज को हम लोग को टेक्निकल यूज करना पड़ता है। सब समय अगर एक ही मूड में रखे, एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ 40 40 ही चल रहा है, जहां पे पूरा मोड़ है, फाटक जाम है, 40 ही चल रहा है। 50 ही मान लीजिए एग्जांपल पर, उसको क्या करना पड़ता है, कभी कभी 15 में लाना पड़ता है, कभी कभी 20 में लाना पड़ता है, कभी कभी 80 में घुसा देना पड़ता है, कभी कभी स्टॉप करना पड़ता है। तो हमारा जो जीवन जो है ना, कृष्ण भक्ति में खुद को या दूसरे लोगों को भी कृष्ण के चरणों में बांध के रखने के लिए कभी कभी रस्सी को टाइट करना पड़ता है, कभी कभी रस्सी को खोल देना चाहिए। हाँ, तो इस तरह करके करना है। तो ये जो चीज है, ये सब ये हमारे आचार्यों की कृपा है। इस संसार में टेक्निकल, भक्ति जीवन में टेक्निकल काम नहीं करता, टेक्निकल गौण है, सेकेंडरी है। भक्ति जीवन में भक्ति काम करता है, शुद्धता काम करता है। ये जो हम आप लोगों के सामने जो इतना जो टेक्निकल जो चीज बताए, टेक्निक में ऐसे लोगों से बात करता हूँ, ऐसे उनको समझाता हूँ, ये टेक्निकल गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी। मुख्य चीज क्या है? मुख्य चीज है भक्ति। मतलब बोलने का भाव यही है कि अगर मैं आप लोगों के साथ सिर्फ सब समय एंटरटेनमेंट करता रहूं, आप लोगों का कुछ आध्यात्मिक प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा। हाँ, तो जैसे आज हमारे नंद किशोरी माता जी फोन की 10 बजे, प्रभु जी आजकल क्या आप मुझे भूल ही गए कि आजकल मैं जब करती हूँ कि नहीं, कुछ भी नहीं रहे हैं। तो माता जी ऐसे बोले, तो इससे माता जी को प्रेरणा मिलता है। जब मैं सुबह सुबह उनको फोन करता हूं तो उनको प्रेरणा मिलती है कि प्रभु जी मुझे पूछेंगे कितना माला जप किए, तब मैं उनको जवाब दूं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग भक्ति में, हमारे भक्तगण भक्ति में संयुक्त रूप से जुड़े हुए हैं। अगर मैं छोड़ दूं, अरे सभी जो जैसा करना क्लास के टाइम आएंगे, अगर ऐसा करे तो प्रेम नहीं रहेगा, भक्ति नहीं रहेगा, तो कोई व्यक्ति एक साथ में नहीं रहेंगे। श्रील प्रभुपाद का जो इतना बड़ा संस्था, पूरे इस्कॉन दुनिया, देश विदेश, चाइनीज, अमेरिकन, रशियन, सबको जुड़े क्यों, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद ऑफिशियल बन जाते, प्रेम नहीं रहता, भक्ति नहीं रहता, सिर्फ दूसरों से लेते, कुछ देते नहीं, तो क्या इतना बड़ा इस्कॉन आगे बढ़ता? अभी तक इस्कॉन चलता? प्रभुपाद तो चले गए 1977 में, 50 साल पार हो गया, चलता गीता माता?
अगर प्रभुपाद जगतवासियों को कुछ दिए नहीं, अभी कोई बोल सकते हैं प्रभु जी जानते हैं ना प्रभुपाद अमेरिका गए थे ना, बहुत डॉलर डॉलर पैसा वो लाए थे। अरे प्रभुपाद क्या लाए थे? प्रभुपाद ने जो दिया ना जगतवासियों को अभी तक चल रहा है। प्रभुपाद मान लीजिए लिया था तो कितना, $1, अच्छा चलिए कितना डॉलर लिया होंगे आज तक, एक एग्जांपल के तौर पे 1 अरब से तो ज्यादा नहीं लिए, एक एग्जांपल। तो जरा सोचिए 10,000 तक इस्कॉन चलेगा, 10,000 वर्ष तक इस्कॉन का मूवमेंट चलता रहेगा, लोगों के हृदय में भक्ति जागृत होती रहेगी, लोगों के हृदय में शुद्ध कृष्ण प्रेम बरसता रहेगा। तो 1 अरब ज्यादा है या प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जो लोगों को कृष्ण भक्ति दे रहे? कौन सा ज्यादा है? कृष्ण भक्ति ज्यादा है प्रभु जी। गीता माता जी का ध्यान किधर है? वो बोल नहीं रहे क्यों? कृष्ण भक्ति की ओर ध्यान देंगे। आप क्या कर रहे हैं मुझे पहले बताइए, व्हाट आर यू डूइंग? काम करने वाला है ना, कुछ पूछ रहा था इसलिए। काम करने वाला कुछ पूछ रहा था। वो अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो काम जो भी चल रहा है ना वहाँ पे, ओ आज काम चल रहा है तो उसके ठीक है ठीक है। तो हमारे नंदा किशोरी माता जी रिप्लाई में बोल दिए कि भक्ति बड़ा है उस अरब रुपया से भी ज्यादा। ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा रोज का श्रीमद् भागवतम चल रहा है, इसमें भक्तों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है या कम रहा है? प्राणमोहन प्रभु सच बताना है। बढ़ रहा एकदम रियली। पार्थो प्रभु आप बताइए अपना आंसर, आपको भक्ति बढ़ रहा है या कम रहा है? भक्ति बढ़ रहा है, आनंद भी आ रहा है जीवन में? आनंद, बहुत आनंद दे रहा है, बहुत 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 आनंद दे रहा है। जरा सोचिए। तो देखिए प्रभु जी अभी रोज तिलक करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वैसे लोगों से मिलते हैं लेकिन फिर भी तिलक करते हैं, कल कंठी माला धारण करेंगे, माला में जप करेंगे, रोज भागवतम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कितना सुंदर जीवन। तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा है जिसके कारण तो कृष्ण के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं ना। भागवतम क्या है? साक्षात कृष्ण। तो ये है देना, लेना, लेने से भी ज्यादा है देना। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बोले हैं अगर कोई आपको कुछ डोनेशन करे ना तो उसको कृष्ण कथा सुनाना, क्योंकि जो डोनेशन वो आपको कर रहे हैं उससे भी कई ज्यादा है आपका कृष्ण कथा का मूल्य। वो डोनेशन तक कुछ क्षणिक चीज है, वो उड़ जाएगा, सब पेट में पच के हजम होके फिनिश एवरीथिंग। लेकिन ये कृष्ण कथा जो उनके हृदय में जो घुसा दिया आप, वो आत्मा में जन्म जन्मांतर तक रहेगा। वो कृष्ण कथा कभी भी निकलेगा नहीं, वो हमेशा आत्मा के साथ चिपका रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो हमारा श्लोक है कि अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि द्वारका के जो निवासी है ये लोग अपनी असली स्थिति को प्राप्त किए और भक्तिमय सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत किए। तो हमारा भी कर्तव्य है इस प्रकार भक्तिमय जीवन के साथ कंटिन्यू बने रहना, किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं, किसी भी स्थिति में हम लोग को भक्ति से दूर नहीं जाना है। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 8 यहाँ पे समाप्त हो रहा है। हमारे सामने 6 मिनट समय है, 6 मिनट 8 सेकेंड। तो कुछ भक्त के मन में किसी भी तरह का कुछ क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग कथा को विराम देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम पर। हाँ प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी गीता पढ़ने के बाद भागवतम पढ़ना चाहिए, उसके बाद चरितमृत। पहले धीरे धीरे बोलिए, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, स्पीकर के सामने बोलिए अच्छी तरह। प्रभु जी श्रीमद् भागवतम गीता पढ़ने के बाद में श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़ने के बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए। लक्ष्मी क्या करते हैं उनके मुख से सुनिए, वो क्या करते हैं एक साथ में
3 गाड़ी चलाते हैं, 4 मोटरसाइकिल भी चलाते हैं, 4 चक्का भी चलाते हैं, जल जहाज भी चलाते हैं, एरोप्लेन भी चलाते हैं। मतलब भगवत गीता भी पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत भी पढ़ते हैं और कृष्ण लीला भी पढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति जीवन को वेराइटीज बताए, वेराइटीज मतलब विभिन्नताएं। आपको ऐसा नहीं कि ये चलिए गीता के बाद मुझे भागवतम पढ़ना है तो हम चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ सकते, मुझे दोष लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप किसी भी चीज को जिस समय जो रुचि आएगा आपको पढ़ना है। जैसे मैं भी सब कुछ पढ़ता हूँ, कभी कभी प्रभुपाद का लेटर पढ़ता हूँ, कभी ईशोपनिषद का लेक्चर सुनता हूँ, कभी गुरु महाराज का ये करता हूँ, कभी कभी चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ पाते, लेकिन हो सकता वो नहीं पढ़ पा, लेकिन मैं दूसरा चीज कर रहा हूँ। हाँ, तो कुछ ना कुछ सब समय लगे हुए आपको पढ़ना है जिसमें रुचि आए। एक ही ग्रंथ को लेकर रहेंगे तो फिर जीवन तो उतना छोटा है, दूसरा ग्रंथ पढ़ने का समय भी मिलेगा। रखे हैं पर शास्त्र रखे हैं, मतलब समय बड़ी मुश्किल प्रभु जी। हम लोग खेती शास्त्र रखे हैं सब, समय हम लोग के लिए बहुत मुश्किल प्रभु जी। हम लोग खेती गृहस्थी वाला है ना, इसलिए मुश्किल हो जाता है। जब आप लोग मेरे साथ एक बार मिलेंगे ना, जब एक बार आप लोग मुझे मिलेंगे ना, तो मैं सबके मोबाइल में इस तरह कुछ सेट करके दूंगा ताकि जो ग्रंथ जो वो भागवतम में जो पढ़ेंगे ना वो मोबाइल में भी पढ़ सके। ऐसा कुछ मैं अरेंज करूंगा। आप लोग मुझसे मिल नहीं सकते क्योंकि सब कुछ व्हाट्सएप में नहीं, तो सब कुछ व्हाट्सएप में। अभी बहुत उत्साह है, मैं बहुत उत्साह कि दोबारा आपसे जल्दी मिलने का उत्साह मेरा हो रहा है। जी जी, ये जो वृंदावन जाएंगे ना तो गीता माता जी के मोबाइल में मैं पहला काम करूंगा, उसको गीता बेस डाउनलोड कर देंगे ताकि किसी भी स्थिति में मोबाइल से वो भागवतम चैतन्य चरितामृत को पढ़ पाए। ऐसे में जब घर में रहेंगे तो बुक में पढ़ेगा, जब जैसे मान लीजिए गाड़ी चल रहा है, कहीं पर ट्रेन में है या कहीं पर डॉक्टर खाना में गए तो मोबाइल से पढ़ सकते, जैसे मैं करता हूँ, क्योंकि समय जो हमारा है ना। तो ये मैं जब एक बार सबसे मिलूंगा तो तब मैं मोबाइल में उसे सेट कर दूंगा, ठीक है। जब मायापुर आएंगे तो मैं अपने लैपटॉप में जितना सारा भागवतम चैतन्य चरितामृत, अभी 1 महीना और होली के बाद फिर आ रहा हूँ, होली के बाद फिर एक बार आएगा, चीज दे देंगे, ठीक है। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? हमारे पार्थ प्रभु जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम जो गीता जो अध्ययन कर, गीता भगवत गीता जो अध्ययन करते हैं ना, उसको जो श्लोक है हम ठीक से उच्चारण करते नहीं पढ़ रहे हैं, माने पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके लिए तो भगवान कृष्ण मुझे शास्ति देगा, माने ये देगा, शास्ति देगा। बहुत शास्ति देगा, ठीक है ना। कुंभी पाक नरक में जाके बोलेगे तुम श्लोक नहीं उच्चारण किए, ये पूरा बोतल में मारेंगे। क्यों नहीं श्लोक को उच्चारण ठीक से उच्चारण करते हैं, हमारा भूल हो जाता है। आपका गौरव, आपका गौरव, ठीक है। आपका गौरव मतलब आपका पुत्र अभी कितना साल का है? 14 साल का है। 14 साल का। एक बच्चा कब बोलता है? 5 साल में या 3 साल में या 2 साल में या 2 साल में या 3, कब से शुरू करता है? 2-3 साल 5 साल। अच्छा ठीक है, 2 साल से। हमारे अनामिका माता जी बोले कि 2 साल से। तो जिस दिन वो बोले बाबा, तब बोलेंगे साला तो के मारबो, ভালো ভাবে আমার উচ্চারণ করতে পারিস না আমার নামটা, मेरा नाम को उच्चारण नहीं कर पाता सही से, तुमको मार के एकदम पूरा यहाँ पर लाल बना देंगे। अपने आप क्या किए हैं अपने गौरव को? नहीं मेरा प्रश्न है। आनंदित है। हाँ आनंदित है। वो पहले पापा मुझको बोले थे तो हम आनंदित हुए। उसी प्रकार कृष्ण भी आनंदित होते हैं जब तत करके धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तो कृष्ण आनंदित होते हैं। देखिए मुझे ये कितना याद है, ठीक है। बहुत आनंदित होते हैं। 1 मिनट के अंदर मीटिंग बंद हो जाएगा, इसीलिए वांछाकल्पतरु करके हट जाते हैं। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। और किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो मैं दूसरा ज्वाइन करूंगा। किसी का कुछ प्रश्न है? यस नो? किसी का प्रश्न है? नहीं। ठीक है, अगर प्रश्न होगा तो माता जी में पूछना है। माता जी का क्लास जो होगा 7:30 बजे, ठीक है, उस समय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमको भी
हमको भी तो श्लोक बढ़िया से उच्चारण नहीं हो पाता है, ठीक है, आपको भी ये हम कैसे आपको भी कृष्ण जो है ना वो तो उससे उसे से पिटाएंगे तब होगा।